हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? हमारे एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड अस लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, रॉक्स एंड वाटर। हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सॉइल है, रॉक्स हैं एंड वाटर है। ऑल दिस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फॉर्म आवर सराउंडिंग, और ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे आसपास की चीज़ें बनाती हैं। द सराउंडिंग इन विच वी लिव इज कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट, और जो हमारी सराउंडिंग है जिसमें हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। अब देखो आपको क्या दिया है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट हाउ ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरनमेंट। किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। तो फर्स्ट पिक्चर में दिया है, देखो वॉशरमैन क्या कर रहा है? वॉशिंग द क्लोथ्स। एनिमल्स जो हैं वो बाथिंग करते हैं, तो क्या होता है? एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूट होता है। फिर दिया है फैक्ट्रीज के, देखो पानी जो है वो कहाँ जा रहा है? रिवर में जा रहा है, तो क्या हुआ? वाटर पॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट है कटिंग द ट्रीज, ट्रीज को कट करने की वजह से भी पॉल्यूशन फैलता है। एंड नेक्स्ट है नॉइस पॉल्यूशन। ओके, अब आपको दिया है नीचे पॉल्यूशन के बारे में। द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर, वाटर एंड सॉइल दैट कैन कॉज हार्म और डिस्कम्फर्ट टू ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पॉल्यूशन। क्या कहा है आपको इसमें कि ये जो है, ठीक है, एडिशन है, हार्मफुल सब्सटेंस का एडिशन एयर में, वाटर में और सॉइल में होता है, जिसके वजह से हमें क्या हो जाता है? डिस्कम्फर्टेबल होता है, हमें हार्म पहुंचता है ह्यूमन बींग को और एनिमल्स को, अदर ऑर्गेनिजम्स को, उसे हम कहते हैं पॉल्यूशन। द हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस दैट कोज पॉल्यूशन आर कोल्ड पॉल्यूटेंट, और जो ये पॉल्यूशन फैलाते हैं उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट। देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ पॉल्यूशन, 4 टाइप के पॉल्यूशन होते हैं। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। ये 4 टाइप्स के पॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट वन इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन किस वजह से होता है? कॉजेस। एयर पॉल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल एंड कोल। इन सब के जलने की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, जिसमें से स्मोक निकलता है, और वो स्मोक जो है एनवायरनमेंट में एयर के साथ मिक्स हो जाता है, जिसके वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज आर द मेन source of air pollution. Burning of garbage, bursting of firecrackers and volcanic eruptions also pollute the air. क्या कहा है आपको कि बर्निंग ऑफ गार्बेज, जो कचरा है उसे हम जलाते हैं, उसके वजह से एयर पोल्यूशन होता है। फिर फायर क्रैकर्स को जलाने के वजह से होता है, और वॉल्केनिक इरप्शन मीन्स ज्वालामुखी के फटने की वजह से भी क्या होता है? एयर पोल्यूशन। इफेक्ट्स क्या दिए हैं? एयर पोल्यूशन कॉजेस अ नंबर ऑफ डिजीज लाइक अस्थमा, ब्रोंचिटिस एंड लंग कैंसर। इसके वजह से क्या हो जाता है? अस्थमा हो जाता है, ब्रोंचिटिस हो जाता है और लंग कैंसर हो जाता है। इट ऑल्सो कॉजेस एसिड रेन, और इसकी वजह से एसिड रेन भी होती है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये सारी चीज़ें किसके वजह से होती है? पॉल्यूशन की वजह से होती है, एयर पॉल्यूशन की वजह से। फिर है नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कॉजेस वाटर इज पॉल्यूटेड मेनली बाय स्वेज एंड टॉक्सिक वेस्टेज प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्वेज यानी वो गटर के पानी, और इन सब के वजह से वाटर पॉल्यूट होता है। द मेन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर इंडस्ट्रीज, होम्स एंड हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल, होम और इंडस्ट्रीज का जो कचरा आता है, जो पानी में मिक्स होता है, उसकी वजह से क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन। बाथिंग ऑफ एनिमल्स एंड वॉशिंग क्लोथ इन रिवर, वाटर एंड ऑयल स्पिल फ्रॉम शिप्स ऑल्सो कॉज वाटर पॉल्यूशन। क्या होता है? जो एनिमल्स को बाथ कराते हैं, क्लोथ्स वॉश करते हैं, उसका कचरा डिटर्जेंट वाला जो है वो वाटर में मिक्स होता है, और इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। उसके अलावा जो शिप्स चल रही होती हैं, ठीक है, बोट शिप्स जो हैं पानी में चल रही होती है, उसका ऑयल जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है, लीक हो रहा होता है, तो वो किससे मिक्स हो जाता है? वाटर से, और इसके वजह से भी क्या हो जाता है? वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? इफेक्ट्स दिए हैं। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर में कोज डिसीज लाइक डिसेंट्री, जॉन्डिस एंड टाइफाइड। और अगर हमेशा गंदा पानी पियेंगे तो हमको इस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि क्या है? डिसेंट्री, जॉन्डिस हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। एक्वेटिक एनिमल्स ऑफन डाई ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। और जो एक्वेटिक एनिमल्स है मीन्स वाटर एनिमल्स जो हैं वो वाटर पॉल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका सॉइल और लैंड पॉल्यूशन।
causes dumping of solid waste such as plastic bag, glass bottles and metal container causes land pollution. इन सबको डंप करते हैं हम, खड्डा खोद के उसमें डाल देते, फेंक देते, उसकी वजह से होता है सॉइल पॉल्यूशन. एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन क्रॉप फील्ड ऑल्सो कॉज लैंड पॉल्यूशन. और एक्सेसिव यूज़ मतलब ज़्यादा यूज़ करना खाद वगैरह का, उससे भी क्या होता है लैंड पॉल्यूशन. इफेक्ट्स क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल, इट हार्म द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को कम कर देता है. फिर नेक्स्ट है आपका नॉइस पॉल्यूशन. नॉइस इज एन अनप्लेजेंट, लाउड और अनडिसायरेबल साउंड है ये, जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद. बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं डीजे वगैरह में. कॉजेस क्या है, लाउड साउंड्स फ्रॉम व्हीकल, एरोप्लेन, लाउड स्पीकर्स एंड मशीनरी कॉजेस नॉइस पॉल्यूशन. जो व्हीकल्स चलते हैं उसकी आवाज़ें आती है, उसके अलावा जो बेवजह हॉर्न बजाते रहते हैं वो सारी चीज़ें. फिर एरोप्लेन है वो जाती है तो उसके इंजन की चलता है और वो एरोप्लेन जाती है तो उसकी आवाज़ तो आती ही आती है. लाउड स्पीकर्स बजते हैं उसकी आवाज़ आती है. मशीनरीज जैसे हैं कपड़ा मिल है ये सब, तो ये सब पे मशीन्स चलती हैं तो उसकी आवाज़ आती है. तो क्या होता है नॉइस पॉल्यूशन होता है. और इसका इफेक्ट क्या होता है, एक्सपोजर टू लाउड नॉइस ओवर अ लॉन्ग टाइम कैन कॉज डिफनेस, मतलब हम बहरे हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं ज़्यादा आवाज़ के होने की वजह से. ठीक है, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया है ग्रीन हाउस इफेक्ट. Greenhouse is a term given to a glass house structure to keep delicate and rare plants that need warmth and protection from weather. This house is constructed by panel of glass. ग्लास से बनाया जाता है जिससे कि उसे बचाया जा सके एनवायरनमेंट से, ज़्यादा ठंडक हो तो, है ना. ग्लास पैनल्स अलाउ सन रेज एंड हीट द पास थ्रू द ग्लास हाउस. उसके अंदर क्या होती है, रेस अंदर आती है और वो गर्म हो जाता है. द हीट दैट एंटर द ग्लास कैन नॉट एस्केप बिकॉज द ग्लास पैनल सेंड्स बैक द हीट इनसाइड द ग्लास हाउस. और फिर वो जो गर्म है, धूप है, अंदर आ जाती है, वो बाहर नहीं जा पाती है. ठीक है, सन रेस जो है वो वापस नहीं जा पाती, वापस रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही रह जाती है, जिससे कि वो पूरा गर्म रहता है. दिस मेक्स द ग्लास हाउस वार्मर देन द आउटसाइड एनवायरनमेंट. बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर का एनवायरनमेंट गर्म रहता है. दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट. सिमिलरली यू ऑब्जर्व दैट द कार पार्क्ड इन द सन विथ ऑल डोर्स एंड विंडोज क्लोज्ड गेट हीटेड अप. दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, और वो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से. आवर अर्थ एटमॉस्फेयर ऑल्सो एक्ट एज अ ग्लास हाउस. हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है वो भी ग्लास हाउस की तरह काम करता है. देयर इज़ अ लेयर ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ. हमारे अर्थ के आसपास डिफरेंट लेयर है गैसेस की, डिफरेंट. सम ऑफ दिस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFC मीन्स chlorofluorocarbons and water vapor have the property to trap heat energy of the sun. वो एनर्जी को, हीट एनर्जी को ट्रैप करते हैं. दिस गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, और इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. These gases are called greenhouse gases. They do not allow the heat to escape back into space. वो हीट को अलाउ नहीं करती कि वो वापस एस्केप हो जाए स्पेस में. दिस कीप्स द एटमॉस्फेयर वार्म, और इस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म रहता है. द हीटिंग ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ हीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. क्या बोला है, जो हीटिंग है अर्थ की एटमॉस्फेयर से, ठीक है, वो ट्रैप हो जाती है और रिफ्लेक्ट होके अर्थ से, अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर ट्रैप्ड हो जाती है, और इस गैस को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट्स, इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर हार्मफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. ये सारी हमारी एक्टिविटी के वजह से क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है बढ़ रहा है.
दिस रिजल्ट इज इंक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब इसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कॉज क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्लाइमेटिक चेंज ला देती है। दिस रिजल्ट इज मेल्टिंग ऑफ पोलार आइस, आइस के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो पिघलने लग जाते हैं। राइज इन सी लेवल बढ़ जाता है, एंड सबमरीजिन ऑफ लो लाइंग areas near the sea. The temperature of the earth has increased 2.5 डिग्री सेल्सियस in the last 100 years. लास्ट 100 ईयर में जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। एंड साइंटिस्ट एक्सपेक्ट दैट इन द नेक्स्ट सेंचुरी, मतलब नेक्स्ट 100 ईयर के बाद क्या होगा, इट मे राइज अबाउट 3 to 4 डिग्री सेल्सियस। दिस इंक्रीज इन द टेम्परेचर में एडवर्सली अफेक्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स, और इतना अगर बढ़ जाएगा तो हमारा जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ने लग जाएगा। वेयर टू चेक ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। रिडक्शन इन द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल के यूज़ में रिडक्शन करके, कमी करके, यूजिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलार एनर्जी एंड विंड एनर्जी, इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया, यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मीन्स प्लांटेशन करना, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस यूज़ करना। ग्लोबल वार्मिंग में कोज सीरियस डैमेज टू द एनवायरनमेंट एंड अल्टीमेटली अफेक्ट ह्यूमन लाइफ. It is time when serious steps need to be taken to control global warming. Many countries have signed agreements aimed at reducing greenhouse gases. One such agreement is Kyoto Protocol. एक क्योटो प्रोटोकॉल है जो कि ऐसा एग्रीमेंट है कि हम इसे कम करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को, ऐसा एम रखकर उन्होंने बनाया है। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में क्या दिया है, द सब्सटेंस दैट वी यूटिलाइज इन आवर डेली लाइफ टू मेक थिंग्स ऑफ आवर नीड आर कॉल्ड रिसोर्सेज, उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज। आवर लाइफ डिपेंड ऑन दिस रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर में से मिलते हैं उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर, मिनरल्स, सॉइल एंड फॉसिल फ्यूल्स आर सम नेचुरल रिसोर्सेज। अब दिया आपको टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप कैसे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है, द रिसोर्सेज दैट आइदर नेवर गेट एक्सक्यूज्ड और आर रिप्लेस नेचुरली विथ अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि कभी ख़त्म नहीं होंगे और अगर ख़त्म होते हैं तो वो हमें टाइम टू टाइम फिर से मिल जाएंगे, उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि सनलाइट है, वाटर है, विंड है, सब द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर नेक्स्ट आपको दिया है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। The resources that cannot be replaced within a resourceable period of time if used up are called non-renewable resources. अगर एक बार हमने यूज़ कर लिया तो वो हमें जल्दी तुरंत नहीं मिल जाते हैं, उसके लिए 100, 150, लाखों साल लग जाते तब वो चीज़ें होती हैं, तो उसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दिस आर लिमिटेड एंड मे गेट एक्सिक्यूटेड वन डे। क्या होगा, ये हमारे एक्सटेंसिव यूज़ की वजह से एक दिन समाप्त हो जाएगा और ये लिमिटेड होता है। कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब आपको दिया है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, उसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में दिया है आपको। तो क्या दिया है इसमें, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगानी चाहिए। वी शुड यूज़ क्लीनर फ्यूल लाइक CNG इन व्हीकल, हमें व्हीकल्स वगैरह में CNG यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर लीव द टैप ओपन एंड ऑल्सो नेवर यूज़ पाइप टू वॉश व्हीकल, हमें कभी भी टैप को ऑन नहीं रखना चाहिए और ना ही पाइप का यूज़ करना चाहिए अपने व्हीकल को धुलने के लिए। वी शुड प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन टू कीप अवर रिवर क्लीन, हमें वाटर पोल्यूशन से अपने रिवर को बचाना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। वी शुड प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन दिस मेथड द रेन वाटर इज कलेक्टेड, फिल्टर्ड एंड देन अलाउड टू गेट एब्जॉर्ब इन द ग्राउंड। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो आपके बारिश
का पानी छत पर भरा होता है उसको इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है अर्थ के साथ कि वो सारा पानी ग्राउंड वाटर में चला जाए। We should use renewable resources of energy like solar energy, wind energy and hydro energy to conserve the fossil fuel. Fossil fuels को बचाने के लिए हमें solar energy, wind energy या hydro energy का यूज़ करना चाहिए। Minerals can be converted by using them again through recycling. For example, glass bottles and metallic cans can be recycled and used again. उसे हम वापस से रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।